अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो है नम्स और पीएमसी के बारे में। जो नम्स ने बच्चों के साथ मजाक किया था उस मजाक को बरकरार रख पाया पीएमसी। हम डिस्कस करेंगे कि जो नम्स ने रिजल्ट दिया है वो ऐसा कोई बम या एटम बम गिरा है जो बच्चों के ऊपर, जिसकी वजह से बच्चों ने परेशान, और आपने देखा होगा ट्विटर और हर जगह पर चल रहा है कि ये रिज़ल्ट बायकॉट कर रहे हैं रिज़ल्ट का और मानने से इनकार कर दिया। इसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट के जो पीएमसी और ये वफाक और ये सूबाई की जो लड़ाई है इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस। अच्छा, तो सबसे पहले हम नम्स के बारे में बात कर लें। बच्चों ने अभी जो रिज़ल्ट दिया था उसके बाद नम्स ने उसके बाद बच्चों का ऐसा दिल टूटा है कि वो शायद कभी सोचेंगे भी नहीं दोबारा नम्स का टेस्ट देने के लिए। इसके ऊपर जो सबसे बड़ा इशू क्रिएट हुआ, और ये सारी सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा कि चल रहा था कि हम बायकॉट करते हैं, नम्स का रिज़ल्ट में फ़ेक है इंक्लूडेड किया है, बहुत सी बातें सुनने में आ रही थी। मगर जो सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से इतना बड़ा एहतजाज, इतना बड़ा बायकॉट हो गया, वो था कि नम्स ने आंसर शीट की जो कार्बन कॉपी थी वो बच्चों को प्रोवाइड नहीं की, जो कि काफ़ी यूनिवर्सिटियों ने देने से इनकार कर दिया या दे नहीं रही हैं बच्चों को। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम पहले नम्स और काफ़ी एनटीएस के ऊपर केसेस हुए जिसके अंदर बताया गया कि जो सवालात दिए गए थे नम्स की जानिब से या एनटीएस की जानिब से उनमें मिस्टेक्स थी, और मिस्टेक ऐसी थी कि दो क्वेश्चन जो थे उनके आंसर सेम होते थे। और फॉर एग्जांपल आप ए भी देख रहे हैं तो उसका आंसर है बी भी देख रहे हैं, तो इस मिस्टेक की वजह से कुछ ए लगा देते थे कुछ बी लगा देते। उसकी वजह से होता क्या था, जब रिजल्ट बनाया जाता था तो अगर नम्स या एनटीएस किसी एक को बी को दे रहा है तो सी वालों को के साथ ज्यादती हो जाती थी, अगर सी वालों को क्रैक कर लिया जाए तो बी वालों के साथ ज्यादती हो जाती थी। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी था। उसके बाद एनटीएस और नम्स और ये दूसरे जो इदारे हैं टेस्टिंग सर्विस, इन्होंने एक इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, एक किस्म की क्या कह लें कि जो चीज़ होती थी स्टूडेंट के पास शो ऑफ करने के लिए कहीं भी कि हमने ये करेक्ट आंसर दिया है, वो ख़त्म हो गई। अब इन्होंने किया क्या कि इन्होंने आंसर शीट देना ही ख़त्म कर दी। वाह वाह, क्या मजाक किया है। अब आंसर शीट का ख़त्म होने से अब कोई भी स्टूडेंट या जो टेस्ट देने वाला है वो ये नहीं साबित कर सकता कि भाई मेरे आंसर 90 ठीक थे, 95 ठीक थे, 80 ठीक थे, 70 ठीक थे, 50 ठीक थे। अब हुआ ये कि इस एहतजाज का जो पहला पॉइंट था वो यही था कि बच्चों ने कहा था कि हमें आंसर शीट की कार्बन कॉपी नहीं दी गई, इस करके हमें नहीं पता कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे मुताबिक हमने 80 या 120 या 150 ठीक किए हैं, अब हमें नहीं पता कि ये कितने हमारी मार्किंग करेंगे। और यही हुआ, जब बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे 150, 160, 170 आएंगे, उनके आगे 120, और वो तो बेचारे पासिंग मार्क्स से भी रह गए। अब इसके बाद जो स्टूडेंट्स ने बायकॉट, एहतजाज और बहुत कुछ शुरू हो गया। इवन के रीटॉडलिंग के लिए फॉर्म भरवाए गए, उसका भी कुछ सॉल्यूशन ही हुआ। मगर नम्स को अगर ये इतनी सी चीज़ या ये सारे इदारे कर लेते कि एक आंसर शीट दे देते तो ये मसले का इतना बड़ा मसला होता ही नहीं। अब दूसरी बड़ी बात जिसके बारे में आजकल अभी तो 15 को टेस्ट होने वाला है, चल रहा है मार्केट में, वो है वफाक और सूबाई की लड़ाई। अब ये टग ऑफ वॉर जो जारी है कि पीएमसी का सिलेबस के बारे में कि सिंध गवर्नमेंट कहती है कि इसमें पंजाब का सिलेबस इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और पंजाब वाले कहते हैं कि इसमें सिंध का इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और ये सिलेबस पंजाब वाला चलाना चाहिए या नम्स वाला लेना चाहिए या कौन सा करना चाहिए। ये सारी बहस के ऊपर काफ़ी केस किए गए, अदालतों में भी गए लोग, मगर कोई इसका मसले का अभी भी हल नहीं निकल सका। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं पीएमसी के बारे में। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक सिलेबस रखना है, एक मेडिकल इदारा रखना है, तो कम से कम उसका जो सिलेबस हो वो ही 9, 10, 11, 12 ऑल ओवर द पाकिस्तान एक ही सिलेबस होना चाहिए, ना कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और दूसरे सूबों का अलग अलग सिलेबस। इससे
इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इनमें 2 सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाए पंजाब वालों की तरफ से, अगर फॉर एग्जांपल पीएमसी पूरा सिलेबस सिंध का कर दे तो फिर पंजाब वालों के साथ ज्यादती हो जाएगी, और अगर पंजाब वाला कर दे तो सिंध वालों के साथ ज्यादती हो जाएगी। इसका जो इशू क्रिएट हुआ है वो इसी करके हुआ है कि हर सूबे ने अपने अपने सिलेबस बनाए हुए हैं। अब सिलेबस बनाने इन्होंने अपने अपने सिलेबस बनाए हैं, अब हर कोई अपना सिलेबस को फॉलो कर रहा है। अब बच्चे 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं सिंध का सिलेबस। अब ये वही बात हो गई कि मैं आपको सारी ज़िंदगी इंग्लिश पढ़ाऊं और आपसे पूछ लूं कि आप मुझे ज्योग्राफिकल का पेपर दे दीजिए। अब ऐसे नहीं होता, आप एक चीज़ को या तो सब्जेक्ट को टोटली पढ़ाएं। अब उन्होंने पढ़ा है सिंध का सिलेबस जिसमें काफ़ी टॉपिक चेंज है, अब वो आपको पंजाब को देने पड़ेंगे। तो वो जो बच्चा 2 साल या 4 साल में तैयारी करके आया है, आप मुझे बताएं कि वो 2-3 महीने में पंजाब के सिलेबस की तैयारी कैसे कर लेगा, या सिंध का बच्चा या पंजाब का बच्चा अगर वो सिंध का सिलेबस कर दें या सिंध के टॉपिक इंक्लूड कर दें जो वो 2-2.5 साल या 3 साल से पढ़ रहा है, वो 2-3 या 15 दिनों में कैसे पढ़ लेगा। अब ये टेंशन क्रिएट की गई है दोनों सूबाओं के लड़ाई की वजह से, और इसका हल ये निकला है कि बच्चे परेशान होकर पागल होने वाले हैं। अब इसका जो मैं सलूशन देता हूँ कि हो सकता है कि अभी तो आप चलो कोई इसका दरमियाना सा सॉल्यूशन निकाल लें कि एक सब्जेक्ट है, या तो मेरे हिसाब से ये ऐसे होना ही नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके सब्जेक्ट्स अलहदा हैं तो इसकी तैयारी, इसका टेस्ट भी अलहदा होना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप एक सब्जेक्ट क्या कहते हैं आप सिलेबस बना दें मिलाज जुलो के भी नहीं, ना कि अलहदा होना चाहिए। अलहदा सब्जेक्ट्स हैं, अलहदा इनके हमेशा से चलते आ रहे हैं, तो अलहदा ही इसके टेस्ट होने चाहिए। एक सिलेबस जब होता है कि जब पूरे पाकिस्तान में एक ही सिलेबस को फॉलो किया जाए, एक ही टॉपिक्स को फॉलो किया जाए, एक ही बुक्स को फॉलो किया जाए। अब ये तो आप कर नहीं पाए, ऊपर से उठाकर आप बोल रहे हैं कि ये सब्जेक्ट हम इंक्लूड करके ये वाला बना देते हैं, आप ये पढ़ लें। अरे भाई, जो 4 साल की पढ़ाई आप 2 या 15 दिन में पढ़ने के लिए कैसे कह देंगे। आप जो बच्चा ने 4 साल में पढ़ा, आपको मैं नई चीज़ उठा के दे दूं जो 4 साल की पढ़ाई है, जो 4 साल या 2 साल में कंप्लीट होती है, वो बच्चे को आप दे रहे हैं कि आप 15 दिन में पढ़ के 20 दिन में पढ़ के पेपर दे दें। मजाक लगाया हुआ है यार आप लोगों ने। और दूसरी बात जो रही है, अगर आने वाले वक्त में अगर पीएमसी या लम्स नम्स टेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक ही सोल्यूशन दूंगा, मेहरबानी करके पूरे पाकिस्तान में एक ही सिलेबस नाफिज कीजिए। इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अदालत को भी इनके ऊपर जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं, इनको बाकायदा स्टूडेंट्स को आंसर शीट देनी है। इसका सोल्यूशन के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कमेंट्स, आपकी टॉपिक्स अगर आप बोलते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आपके राइट्स के लिए आपके साथ हूँ। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।